निश्चित रूप से बीपीएससी अपनी अपनी गरिमा को बनाए हुए हैं। इस तरह का प्रश्न पत्र था। लग रहा था कि बीपीएससी सबको एसडीएम बना करके ही छोड़ेंगे। इतिहास से, हिस्ट्री से 22 सवाल आपका आपने सिलेबस में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पष्ट रूप से दिया। हालांकि सामाजिक अध्ययन भी बगल में दे दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जिस तरीके से आपने हाईलाइटेड किया, तो आप देखिए कि उसमें कितने प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी स्टूडेंट 60 से ऊपर स्कोर किए होंगे जनरल कैटेगरी। हाँ, जनरल कैटेगरी में। तो निसंदेह वो स्टूडेंट राहत महसूस कर सकते हैं। आप देखिए ना, तो जो महिला हमको लगता है कि 50% 55% ले आएंगी, तो हमको लगता नहीं कि हम लोग को 50-55 से ऊपर। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन था, तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन हिस्ट्री का ही था। इसके अलावा साइंस भी आप मॉडरेट कर सकते हैं, बहुत आसान भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टफ नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ का लगभग 22 सवाल था, तो 30 प्लस क्वेश्चन की संभावना तो हम लोग पहले से भी जाहिर कर रहे थे। करंट अफेयर्स लगभग 10 से 11 क्वेश्चन करीब था पहली सिटिंग में, और करंट अफेयर्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन स्टूडेंट से बन सकता था, 50% क्वेश्चन परेशान करने वाला था। साइंस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन था ओवरऑल। इसके अलावा रीजनिंग का लगभग 8 क्वेश्चन के अप्रॉक्स था, और ईवीएस से लगभग 8 क्वेश्चन था। कि बीएड वाले स्टूडेंट जब इतने ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, तो डीएलएड वाले एक्चुअल स्टूडेंट को क्या हाल होना है, क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तैयारी भी तो उसी लेवल का रहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 शिक्षक की बहाली को लेकर प्रथम दिन पूरा हुआ है। वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 के लिए 2 पालियों में परीक्षा ली गई। प्रश्न पत्र कैसा था, क्वेश्चन टफ था या आसान था, कट ऑफ कितना जाएगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं, लंबे समय से पढ़ाते हैं, प्लेटफॉर्म कोचिंग चलता है इनका, और शिक्षक भर्ती को लेकर भी हजारों कैंडिडेट इनके पास पढ़ाई किए। सर, प्रश्न पत्र कैसा था, आसान था, टफ था, बीपीएससी लायक था, कैसा था प्रश्न पत्र सर? निश्चित रूप से बीपीएससी अपनी गरिमा को बनाए हुए हैं। इस तरह का प्रश्न पत्र था। लग रहा था कि बीपीएससी सबको एसडीएम बना करके ही छोड़ेंगे। और चूंकि ये प्राइमरी सेक्शन का एग्ज़ाम था, 1 to 5 का एग्ज़ाम था, तो हमको लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन सर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किए थे, जिस तरीके से उन्होंने बताए थे कि अगर नियोजित शिक्षक भी हैं। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो वो जिस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल वैसा ही हम रखेंगे। और मैक्सिमम बोले थे कि 8वीं क्लास तक के एससीईआरटी पैटर्न को, और 10वीं क्लास या 8वीं से ऊपर के एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम प्रश्न पूछेंगे। तो लग रहा था कि प्राइमरी का जो अपना एक लेवल होता है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पढ़ाई भी कराई गई जहां भी, तो उस लेवल को ध्यान में रख करके पढ़ाई गई। लेकिन अगर क्वेश्चन जिस तरह का पूछा गया, अगर उस पर हम चर्चा करें, तो जैसे इतिहास से, हिस्ट्री से 22 सवाल आपका रहा। आपने सिलेबस में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पष्ट रूप से दिया। हालांकि सामाजिक अध्ययन भी बगल में दे दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जिस तरीके से आपने हाईलाइटेड किया, तो आप देखिए कि उसमें कितने प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से थे। तो ओवरऑल उसमें पूरे सेक्शन इतिहास के टच किए गए थे, और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा था कि दरोगा का प्रश्न पत्र देख लीजिए, उससे काफी ऊपर का प्रश्न पत्र वो था। कहीं ना कहीं बीपीएससी का अपना जो लेवल होता है, उसको वो मैच किए। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन था, तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन हिस्ट्री का ही था। इसके अलावा साइंस भी आप मॉडरेट कर सकते हैं, बहुत आसान भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टफ नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ का लगभग 22 सवाल था, तो 30 प्लस क्वेश्चन की संभावना तो हम लोग पहले से भी जाहिर कर रहे थे। तो 32 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के लगभग पहले सिटिंग में पूछा गया, तो 22 क्वेश्चन लगभग उसमें मैथ सेक्शन से था। उसमें 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन थे, 5 से 6
कि वो प्रश्न कैलकुलेटिव नेचर के थे और उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था 5-6 में से जिसमें कि 3 से 4 मिनट से कम बच्चों को समय लगा होगा। तो आप देख सकते हैं कि 120 मिनट में 120 प्रश्न बनाना है, समय का अभाव तो वैसे ही रहना था। और करंट अफेयर्स लगभग 10 से 11 क्वेश्चन करीब था पहली सिटिंग में, और करंट अफेयर्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन स्टूडेंट से बन सकता था, 50% क्वेश्चन परेशान करने वाला था। साइंस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन था ओवरऑल। इसके अलावा रीजनिंग का लगभग 8 क्वेश्चन के अप्रॉक्स था और ईवीएस से लगभग 8 क्वेश्चन था। लेकिन अगर रिजल्टेंट देखें तो जिस तरीके से आप स्टूडेंट का भी रिव्यू देखे होंगे 90% स्टूडेंट खुश नज़र नहीं आ रहे थे और उसमें 10% 15% वैसे स्टूडेंट हो सकते थे क्योंकि इसमें जो कि कमीशन वगैरह का तैयारी लगातार करते चले आ रहे थे, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे थे, वो थोड़ा राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न पत्र से संतुष्ट होते हुए नहीं दिख रहे। चलिए सर, वो तो दूसरा रहा कि जैसे कि हम लोग टेस्ट भी लेते थे तो टेस्ट का हमेशा लेवल 20% 25% हम ऊपर करके चलते थे। तो टेस्ट में बच्चों का हमेशा ये भी कंप्लेंट आता था कि सर क्वेश्चन का लेवल इतना अधिक रखते हैं, हम लोग को परेशानी होती है। बाकी बुक्स में भी आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके रखते हैं, जबकि कई सारे बुक्स में ऐसे भी थे मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सब उस जगह फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का पूछा गया। सर चलिए, ये तो 1 से 5 हुआ। अब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की हम बात करें तो उसका आप कैसा लेवल देख रहे हैं? हमको तो लगता है कि 9वीं 10वीं से पहले जो कल लैंग्वेज पेपर होना है, अब उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट को चिंता करनी चाहिए कि क्योंकि नहीं तो आज की रात थोड़ा भारी पड़ने वाली है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन ये इशारा किए थे कि क्वेश्चन हिंदी का जो रखेंगे उसका लेवल हम निश्चित रूप से बढ़ा करके रखेंगे, इंग्लिश बनिस्पत थोड़ा हम कम रख सकते हैं। तो अब जा करके जब इधर सामान्य बातें बोले थे तो ये स्थिति रही, उसके बारे में तो आपने पहले टिप्पणी कर रखी है। तो इसलिए हम स्टूडेंट को एक सजेशन देना चाहेंगे कि अगर इसमें स्कोर 60 के लगभग आपने किया होगा तो 100% क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं रहता है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। लेकिन नहीं, कट ऑफ पर हम अभी चर्चा भी नहीं आपका करेंगे। कट ऑफ पर कट ऑफ जब तक हम सेकंड सिटिंग का पूरा क्वेश्चन देख नहीं लेंगे अच्छे से, अभी तो मोटा मोटी देखे हैं। फर्स्ट सिटिंग में सर आप देखे सर, हाँ, क्या लग रहा है सर जो आपके यहाँ स्टूडेंट हैं और जो एक लेवल है छात्रों का, उससे आप कितना तक गेस कर पा रहे हैं कि ये अच्छा एक परफॉर्मेंस है, चयन हो सकता नहीं है? जैसे कि अगर जो भी स्टूडेंट 60 से ऊपर स्कोर किए होंगे जनरल कैटेगरी में, हाँ जनरल कैटेगरी में, तो निसंदेह वो स्टूडेंट राहत महसूस कर सकते हैं। आप देखिए ना कि बीएड वाले स्टूडेंट जब इतने ज़्यादा परेशान दिख रहे थे तो डीएलएड वाले एक्चुअल स्टूडेंट को क्या हाल होना है, क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तैयारी भी तो उसी लेवल का रहा होगा। तो उसके लिए आप सोचेंगे तो वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे। और डीएलएड वाले पे तो ग्रहण वैसा भी पहले से दिख रहा था, वो बच्चे तो वैसे भी संतुष्ट होकर के एग्जाम देने के लिए नहीं गए थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही गए थे बीएड वाले। हाँ बीएड वाले जी सर। तो और जिस तरीके से आज केवीएस का भी मामला क्लियर किया गया, उधर का भी रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है, तो वहां पर भी बीएड वाले को अलग कर दिया गया और डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया गया। तो उस स्थिति में अगर यहाँ उस तरह का कंडीशन होता है तो समझिए कि जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर सिर्फ डीएलएड वाले की बात अगर आगे होगी तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। नहीं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि जो भी 60 से ऊपर मार्क्स लाएंगे मेल कैंडिडेट में तो निश्चित रूप से हो 60 आप मेल कैंडिडेट में बोल रहे हैं। मान लीजिए सर ऐसा ही प्रश्न सेकंड पेपर में भी रहा हो, और ये बता भी रहे हैं लोग कि टफ भी था, आसान भी था, सभी तरह का जो है सर 10-5% का अंतर होगा। और वैसे भी सेकंड सिटिंग में महिलाओं का था तो महिलाओं का लेवल में पहले से भी थोड़ा सा अंतर बनिस्पत रहता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो महिला हमको लगता है कि 50% 55% ले आएंगी, तो हमको लगता नहीं है कि उन लोग को 50-55 से ऊपर। हाँ निश्चित रूप से। तो सर क्या माना जाए सर कि 55 से स्कोर हो सकता है सर? इस पर हम कल ही टिप्पणी करेंगे, आज कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा आप मान करके चल सकते हैं, ये बीच वाली बात होगी। सर 9th 10th और 11th 12th वालों को आपको लेकर क्या गेस है सर? नहीं अब तो जो वर्तमान स्थिति प्रश्न का रहा है
तो निसंदेह अब परेशान हो रहे होंगे 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट जी सर। कि अगर इन लोगों का ये लेवल है तो हमारा क्या लेवल रह सकता जी है। सर। तो निसंदेह लेवल उनका ज़्यादा हाई जाने की उम्मीद सर है। आप जो पढ़ाएं, आप जो तैयारी करवाएं, क्या सर मिला रहे हैं कि प्रश्न उसी दिशा में पूछे गए या फिर नहीं, जैसे आशा के कि विपरीत? नहीं, आशा से तो थोड़ा सा अलग रहा। जी सर। जैसे इतिहास थोड़ा ज़्यादा परेशान किया, बाकी किसी पेपर में बहुत ज़्यादा हमको परेशानी नहीं हुआ। जिस तरह का पढ़ाया गया है 10-5% ऊपर नीचे हुआ होगा क्वेश्चन, बाकी से मैच करता हुआ था। लेकिन इतिहास का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही अलग था उसमें। जी सर, अलग था। अलग था। तो रिएक्शन भी तो सर आ रहा होगा सर कि नहीं, रिएक्शन तो स्टूडेंट है कि अब 50%, 55%, 60% किए हैं तो रिजल्ट होगा। लेकिन जो सेटिस्फैक्ट्री वो चाह रहे थे कि 80 से ऊपर मार्क्स हमारा आया, 75 से ऊपर मार्क्स आए, 90 के अप्रोक्स मार्क्स आए, तो वहाँ जरूर थोड़ा सा निराशा हाथ लगी। और कोई भी कोचिंग हो तो अब तक जो होता नजर आया है या पहला परीक्षा था, चेयरमैन सर जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए थे, तो मैक्सिमम कोचिंग भी उसी रूप में अपना एजुकेशन दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये तो आशा से विपरीत क्वेश्चन ही पूछा गया, तो परेशान होना तो किन्हीं का भी स्वाभाविक है। तो नवीन सर थे और इनका कहना है कि क्वेश्चन टफ था, जैसा कहा गया था कि वर्ग 1 से 5 के लिए प्रश्न का स्तर रहेगा उससे काफी ऊपर था। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाह रहे थे कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट का रिव्यू भी आप देखिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कहना है कि सरकार का इरादा ही कहीं नेक नहीं दिखता है। उनको लगता है कि बहाली करना ही उद्देश्य नहीं था कि सीट वैकेंट रह जाए, इसी सीट को हम आगे ऐड करके अगली वैकेंसी में ऐड करके हम दें। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इस तरह का अंदेशा भी अब लगने लगा है। आप देखिए टिप्पणी स्टूडेंट का लगातार जितने भी चैनल्स दिखा रहे हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का इसी तरह का टिप्पणी भी आ रही है। अच्छा सर, तो टिप्पणी जो है वो काफी नाराजगी वाला है क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर जो है काफी ऊंचा था। लेकिन पहले से ही एक बात हो रही थी, बीपीएससी परीक्षा ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्तर ऊंचा रहेगा ही। तो देखिए क्या होता है। सर का कहना है कि जो पुरुष संवर्ग से हैं 60 से अधिक अगर वो सही किए हैं प्रश्नों के उत्तर तो संभावनाएं आपकी बन रही हैं, और महिला में 55 के आसपास जो भी हैं उनकी भी संभावनाएं बन रही है इस पर। लेकिन कल जो है स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि कल हिंदी का पेपर देने के बाद छात्र आएंगे कोचिंग संस्थानों में, वहां अपना रिव्यू देंगे, उसके बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।